यहाँ से जो एमटीएस का सेट है ना, आप लोग देखते हैं इसमें टोटल कितना क्वेश्चन था, टोटल 20 सवाल होगा इसमें। तो आप लोग एमटीएस का फॉर्म भरे होंगे, उसमें जो है 1 महीना मोटा मोटी 1 महीना में एग्जाम हो जाएगा। 1 महीना के कुछ दिन इधर उधर ना, अभी एग्जाम डेट नहीं आया है, लेकिन 1 महीना के लगभग में 1 महीना के बाद से एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा। तो उसमें 20 सवाल होता है ना। तो टोटल एग्जाम से पहले हम लोग टोटल 30 सेट करेंगे, है ना। 30 सेट करेंगे मॉडल सेट, और उसके बाद प्रीवियस ईयर करेंगे, ठीक है। तो तब तक आपका प्रैक्टिस हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज हम लोग पहला सेट से। पहला सेट क्या कह रहा है आप लोगों का, पहला सवाल क्या है इसमें, एक संख्या के मान में 25% की वृद्धि और मूल संख्या के मान में 30% की कमी के बीच का अंतर 44 दिया हुआ है। एक संख्या के मान में 25% की वृद्धि, यानी कि एक संख्या मान लीजिए 100 है, इसमें 25% वृद्धि करेंगे तो कितना हो जाएगा 125, और उस मूल संख्या में अगर 30% की कमी कर दे तो कितना हो जाएगा 70। ये 30% कम कर दिए और यहाँ 25% बढ़ा दिए। तो कह रहा है इन दोनों का जो बीच का अंतर है ना, यही कितना का है 44 का। तो मूल संख्या पूछ रहा है। अब देखिए कितना का अंतर आया, 70 और 125 में कितने का अंतर, तो बोलेंगे 55 का अंतर नहीं है। और यही 55 का जो अंतर है ये कितना के बराबर दिया है 44 के बराबर दिया है। 55% का जो अंतर आया कैसे आया, हमने मान लिया कोई भी संख्या अपने आप में कितना 100 में 25% बढ़ा दिए तो कितना हो गया 125। अगर हम 30% कमा देंगे तो कितना हो जाएगा 70। इन दोनों में जो डिफरेंस है वो कितने का है, तो 44 का है। और परसेंटेज में कितने का है 55 का। तो 55 यूनिट या 55% का मान 44 है, तो यहाँ से 100% या 100 यूनिट का मान कितना होगा, तो बोलेंगे 44 बटे 55 गुने 100। तो ये कटेगा 4 बार में 11 से, ये 5 बार में कटेगा, ये 5 से कटेगा 2 बार में, तो 4 दूनी 8, यानी कि 80 रुपये आ जाएगा। 100% का मान कितना आ जाएगा 80 रुपये आ जाएगा, ठीक है। तो पहला सवाल का जो आंसर है वो मेरा 80 हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिए क्या कह रहा है। अगला सवाल कह रहा है कि 65 मीटर 72 मीटर और 97 मीटर वाले त्रिभुजाकार मैदान का क्षेत्रफल जो है वो कितना है, उस आयताकार पार्क के क्षेत्रफल के बराबर है जिसके भुजा का अनुपात कितना है 5 और 13। तो इसका जो क्षेत्रफल है वो इस रेक्टेंगल के एरिया के बराबर है। तो बोल रहा है कि उस रेक्टेंगल का परिमाप क्या होगा। परिमाप निकालने के लिए पहले हमको लेंथ और क्या निकालना पड़ेगा, ब्रेथ। ये रेशियो जो दिया हुआ है लेंथ ब्रेथ का जो रेशियो दिया हुआ किसी भी आयत का यानी कि रेक्टेंगल का, तो यहाँ से ये तो रेशियो दिया हुआ है, हमको पूरा मान निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एरिया को बराबर करना पड़ेगा। अब ये जो आप देख रहे हैं 65, 72 और 97, ये एक ट्रिपलेट बन रहा है क्या, ठीक है। यूनिट डिजिट से हमने चेक किया तो हो गया। अब यानी कि इसका एरिया, अब हम एरिया कैसे निकालेंगे इसका, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। बेस कितना हो जाएगा 72 और हाइट कितना हो जाएगा बेस 97 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि देखो बेस इंटू हाइट वो हाइपोटेनस हो जाएगा, सॉरी 97, तो बेस कितना हो जाएगा 72 और हाइट कितना हो जाएगा 65। ये एरिया निकल गया राइट एंगल ट्रायंगल का, और ये एरिया किसके बराबर है, इस रेक्टेंगल के एरिया के बराबर, जो कि होता है L इंटू बी, यानी कि L और B। तो 13×5 = 65 एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर क्यों किए, क्योंकि x लगाएंगे तभी ना, अनुपात में है ना वो। तो अब ये काट देते हैं, 65 से 65 कट गया, ये कटा 36 बार में, तो x का मान कितना आ जाएगा 6। अब x का मान 6 आ गया, तो हमसे इसका परिमाप पूछ रहा है, तो क्या होता है परिमाप 2 इंटू L प्लस बी। L प्लस बी यानी दोनों जुड़ेगा, तो 13 और 5 कितना 18x हो जाएगा। तो 2 गुने 18x का मान कितना रखेंगे 6, तो गुना कर दीजिए 18 को किससे 6 दूनी 12 से, तो 8 दूनी 16, यानी इकाई स्थान पर 6 यानी 216। इस सवाल का क्या हो जाएगा आंसर। तो एरिया बराबर एरिया कर दिए हम लोग, है ना। करेंगे एक संख्या को 555 तथा 445 के योग से विभाजित करने पर भागफल उसके अंत के दोगुना, अंत नहीं अंतर होना चाहिए यहाँ पर, यहाँ क्या होना चाहिए अंतर, अंतर के दोगुना के बराबर आता है
और शेषफल 30 आता है, तो कह रहा तदनुसार बताइए संख्या बताना। ये मेंस का क्वेश्चन है, ठीक है। एमटीएस में ऐसा ही क्वेश्चन आता है, कभी कभी एकदम आसानी आ जाएगा, अरे तो एकदम हार्ड ही आ जाएगा, ठीक है। कोई कोई क्वेश्चन आएगा ऐसा कि एकदम आसान, और कोई कोई आ जाएगा एकदम मेंस वाला, एकदम हार्ड लेवल का। तो मेंस का क्वेश्चन हालांकि है, पूछा हुआ क्वेश्चन है, एसएससी मेंस का, सीजीएल मेंस का क्वेश्चन। अब यहाँ पर देखिए क्या है, एक संख्या को 555 और 545 के योग से विभाजित किया गया, यानी कि मेरा जो हम कह सकते हैं कि भाजक जो मेरा है, भाजक वो कितना है, तो बोलेंगे 555 प्लस 445 यानी कितना है, 1000 है, क्योंकि विभाजित किया गया यानी भाग लगाया गया। किससे भाग लगाया गया, तो 555 और 445 के योग से भाग लगाया गया, तो जोड़ दिए। अब क्या कर रहा है, अब कह रहा है इसे जो भाग लगाया गया ना, तो भागफल जो है ना अंतर के दुगना के बराबर आता है, तो भागफल कितना हो जाएगा, भागफल, तो बोलेंगे भागफल इनके अंतर के 2 गुना, अंतर करेंगे अगर 555 का और 445 का, तो कितना आएगा 110, इसका दुगना यानी कितना 220। ये क्या आ गया, मेरा भागफल आ गया। अब हमसे क्या पूछ रहा है, संख्या, तो संख्या बराबर क्या होता है, तो आप जानते हैं कि भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुणे भागफल अजोड़ शेषफल। अगर इसी को इंग्लिश में बोले तो डिवीजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, है ना। तो भाजक कितना है भाई 1000, भागफल कितना है 220 और शेषफल कितना है 30। तो इसको गुना कीजिएगा तो कितना आएगा 22, 0 2 शून्य 1 4 शून्य यहाँ बैठेगा, तो 0 0 3 0, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका 1 इस सवाल का आंसर, है ना। ठीक सवाल था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, अगला कह रहा है कुछ दोस्तों ने पिकनिक पर जाकर खाद्य पदार्थ पर 108 रुपया खर्च करने की योजना बनाई, उनमें से 3 पिकनिक पर नहीं पहुंच सके, फलस्वरूप शेष दोस्तों में से प्रत्येक को अपने हिस्से में 3 रुपया अतिरिक्त देना पड़ा। ऐसा क्वेश्चन असाइनमेंट में भी हमारा ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है एसएससी का, मतलब सब क्वेश्चन जो है ना कहीं पूछा हुआ है। अब कह रहा है तब उस पिकनिक में शामिल दोस्तों की संख्या क्या है। हम तो चाहेंगे कि ऐसा क्वेश्चन आप ऑप्शन से बना दीजिएगा तो ज्यादा बेहतर हो। ऑप्शन से बनाने का मतलब अगर हम मान लें कि शामिल, पिकनिक में शामिल अगर 15 लोग हुए, तो आपको पता है कि पिकनिक में अगर 15 लोग शामिल हुए हैं तो 3 लोग नहीं आए हैं ना, तो पहले ओरिजिनल में कितने लोग थे 18 लोग, क्योंकि 3 लोग तो नहीं आए। अगर अभी 15 लोग शामिल हुआ है, 3 लोग नहीं आए, इसका मतलब पहले 18 लोग था। अब क्या बोल रहा है कि पहले जो भी खर्चा होता था, अब खर्चा कितना करने का निश्चय लिया था 108, अभी भी तो 108 ही हो रहा है, लेकिन 3 लोग के नए आने से 3-3 रुपया सबको क्या करना पड़ा, ज्यादा देना पड़ा। बात समझ रहे हैं मेरा। तो चेक करते हैं कि क्या ये ऑप्शन सही है। कैसे चेक कर पाएंगे, तो कहेंगे अब प्रत्येक लोगों को कितना देना पड़ेगा, तो बोलेंगे 15 को किससे भागा लगा देंगे, 108 को भागा लगाएंगे किससे 15 से। मेरी बात को समझिएगा, 108 को भागा लगाएंगे किससे 15 से। तो 108 को अगर हम 15 से भाग लगाएं तो कितना आएगा, तो 15 से अगर 108 को भाग लगाएं तो कितना आएगा, कटेगा क्या, बोलेंगे कटेगा ही नहीं, तो ऑप्शन ये होगा। ये होगा कभी, अरे भाई 108 को 15 से भाग लगाएं फिर 18 से भाग लगाएं तो दोनों में अंतर कितना रुपया का आना चाहिए, 3 रुपया का। क्यों, क्योंकि प्रत्येक को देने वाले पैसा निकल जाएगा, ये प्रत्येक को कितना रुपया मिल रहा है, कितना रुपया प्रत्येक आदमी दे रहा है पिकनिक के लिए, तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा मेरा। उसके बाद अगर 12 लेते हैं तो अगला हमको क्या लेना पड़ेगा 15, तो ये भी छट जाएगा। क्यों, क्योंकि 15 से फिर नहीं कटेगा। अब अगला ऑप्शन क्या है 9, अगर 9 लेते हैं तो अगला क्या लेना पड़ेगा 12। 9 लीजिएगा तो 108 को 9 से भाग लगाइएगा तो कितना आएगा 12, 12 नंबर 78 से, और 12 से भाग लगाइएगा तो कितना आएगा 9। क्या दोनों में अंतर 3 रुपया का है, तो बोलेंगे हाँ सर है, यानी यही ऑप्शन मेरा आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी सवाल का आंसर। हमने ऑप्शन से चेक कर लिया। अगर इसको बनाना चाहे तो कैसे बनाएंगे, तो बोलेंगे बनाने के लिए तो फिर ऐसे करना पड़ेगा कि 108 रुपया है, अगर माना कि पहले x लोग थे, अब प्रत्येक कितने लोग नहीं आए, तो x में से 3 लोग नहीं आए, तो अब कितने लोग हैं, तो पहले अगर x लोग थे तो अब कितने लोग हैं x-3। या एक काम कीजिए ना, आप शामिल वाला को ही x मान लीजिए,
कि पिकनिक में कितने लोग शामिल हुए, एक्स। तो पहले कितने लोग थे, तो हम बोलेंगे एक्स प्लस 3। अभी शामिल कितने हुए हैं, एक्स। तो अभी अगर एक्स शामिल हुए हैं तो अभी वाला ज्यादा पैसा दे रहा है ना, पहले वाला क्या दे रहा था, कम, क्योंकि लोग ज्यादा थे। इन दोनों में कितना का अंतर आना चाहिए। अब अपने मन से ऑप्शन से मान रखिए, तो ऑप्शन से क्या रखिएगा, यहाँ पर 9 रखिएगा तभी ना होगा। दोनों का अंतर कितने का आएगा, 3 का। अब ऑप्शन से नहीं रखना चाहते हैं तो इसका एलसीएम लीजिए, गुना कीजिए, द्विघात समीकरण बनाइए, जो कि महाबेकार तरीका है। इसीलिए आपको ऑप्शन का सहारा लेना ही पड़ेगा ऐसे क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि उम्मीदवार को किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक प्राप्त करना जरूरी है। कोई अगर उम्मीदवार है, उसको अगर उत्तीर्ण होना है, पास होना है, तो उसको कितना % अंक लाना पड़ेगा, 40% जरूरी है। अगर यदि 220 अंक प्राप्त करने वाला उम्मीदवार, जो आदमी कितना अंक प्राप्त किया, 220, वो कितना नंबर से फेल हो गया, 20, यानी 20 और ले आता, वो 220 में 20 और ले आता, यानी कितना ले आता, तो पास हो जाता। और कितना % है पासिंग मार्क्स, यानी क्या बोल सकते हैं 40% का मान कितना है, नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि 40% में पास हो रहा है और नंबर कितना लाना है, 240, तो 40 का मान 240। तो बोला अधिकतम परीक्षा में कितने अंक थे, यानी 100%। परीक्षा में कितना % अंक रहा होगा, 100%। तो 40 का मान अगर 240 है तो कितना गुना है ये, तो 100% का भी 6 गुना रहेगा, यानी कितना अंक रहा होगा मैक्सिमम, 600 अंक का परीक्षा रहा होगा, है ना। मैक्सिमम कितना अंक का परीक्षा रहा होगा, 600 अंक का रहा होगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट सवाल देखते हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट कह रहा है कि 10,000 रुपया 4% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 6 महीने बाद जोड़ा जाता है, यानी 6 महीना, यानी अर्धवार्षिक, हाफ ईयरली। हाफ ईयरली में आपको बताया है कि रेट क्या हो जाएगा, आधा, और टाइम क्या हो जाएगा, दोगुना, यानी कि 2% के दर से कितना साल के लिए, 4 साल के लिए। आपको फॉर्मूला पता है 4 साल का निकालना, हालांकि 2% वाला तो बोले थे याद रखने के लिए, कितना होता है 8.2432 होता है, 8.2432 गुना कर देंगे, क्या आ जाएगा आंसर, 824.32। ऑप्शन नंबर आया ना, होगा, इतना ही % होता है ना, हालांकि और होता है, लेकिन यहाँ मोटा मोटी हम लोगों ने इतना कर दिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, जिनको नहीं याद है उनको हम ट्रिक बताए थे, 4r.6r², फिर 6r³ और r पे पावर 4r³ और r पे पावर 4। इसको कितने कितने अंक में लिखना है, 2 अंक में। जैसे 2% है, ये 4 साल का ट्रिक है, कितने साल का, 4 साल का डायरेक्ट परसेंटेज निकालने का ट्रिक। 2 पे पावर 4 कितना होता है, 16, तो यहाँ 16 होगा। 2 का क्यूब 8, 8 चौक 32, 2 का स्क्वायर 4, 6 चौक 24, और 4 दूनी 8, इतना ही % होता है। तो हमें 6 नहीं लिखे, हम कहाँ तक लिखे, 2 4 3, कोई भी % अगर 3% हो 3% बैठाइए आ जाए, ये ट्रिक होता है डायरेक्ट। कितना साल का, 4 साल का चक्रवृद्धि ब्याज। नेक्स्ट देखिए, कह रहा है किसी राशि का साधारण ब्याज मूलधन का 4/9 है, यानी कि अगर मूलधन यानी प्रिंसिपल और साधारण ब्याज की बात करें तो मूलधन को 9 मानना पड़ेगा, तो साधारण ब्याज कितना आ जाएगा इसको, 4। क्यों, क्योंकि क्या बोला, साधारण ब्याज किसका 4/9 है, मूलधन का, तो मूलधन को 9 मान लिया, साधारण ब्याज कितना हो गया, 4। करा यदि ब्याज पर दिए जाने वाले मूलधन की अवधि के वर्ष, ब्याज पर दिए जाने वाले मूलधन की जो अवधि यानी जो टाइम है, उसका जो साल है, वो ब्याज की वार्षिक दर के बराबर, यानी रेट के क्या है, यानी जितना रेट उतने साल। जैसे 2% तो रेट साल भी कितना, 2 साल, 5% तो साल भी कितना, 5। तो क्या करा, ब्याज का दर बता, क्या पूछ रहा हमसे, ब्याज का दर। हम बोलेंगे भाई हमको
4 मिला है कितना पर, 9 पर, तो कितना परसेंट हो गया, 4/9 हो गया। 4 मिला है हमको कितना पर, 4 का ब्याज मिला है कितना पर, 9 पर, तो 4/9 कितना होता, 44.44% वार्षिक दर के बराबर। तो ब्याज का दर कितना, ये तो होगा नहीं, 5-25% लगभग कितना आना चाहिए, 44.44। ये भी नहीं होगा, 7-7-49 ज्यादा हो जाएगा। 6 या 18 2 20/3 अगुने 20/3, ये हो सकता है, क्योंकि 400/9 यही तो होगा, 400/9 ही तो आ रहा है ना भाई, इतना परसेंट, तो 400/9 देखिए तो कितना आएगा, 9×6=36, 9×6=36, 44 तो कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन से आप छांट सकते हैं, 7 ज्यादा हो जाएगा, क्यों, क्योंकि जो रेट है वही टाइम है, तो गुना होगा तो ज्यादा हो जाएगा, इसलिए कौन सा ऑप्शन होगा। नेक्स्ट जगह कह रहा है कि दुकानदार अपनी साड़ियों का मूल्य लागत मूल्य से 20% अधिक निर्धारित करता है और उस पर नगद खरीदारी पर 10% छूट भी देता है, तो उससे लाभ कितना होगा। पहले 20% बढ़ा दिया, फिर 10% क्या दे दिया, छूट। तो जब एक ही सामान पर 2 बार चेंज करें तो ये भी फॉर्मूला लगता है, बढ़ाए तो प्लस और घटाए तो माइनस। और यहाँ पर कौन साइन होगा, कैसे डिसाइड होगा, इस पर प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, तो यहाँ माइनस होगा, 20×10 अब बटा, यानी कि 20 में से 12 गया कितना हो जाएगा, ठीक है, 10 और 2 12, 20 में से 12 गया, ये भी फॉर्मूला हम लगा दिए। जब एक ही चीज पर 2 बार चेंज हो ना, तो ये भी फॉर्मूला लगाते हैं। चलिए आगे बढ़िए। आगे कह रहा है एक बॉक्स की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः इतना इतना इतना, उसके बाहरी पृष्ठभाग की रंगाई करने के लिए लागत ज्ञात कीजिए यदि बॉक्स को इसके लीड छोड़ के, लीड मतलब होता है ढक्कन, ढक्कन को नहीं लेना, यानी केवल अगल बगल आगे पीछे और नीचे वाला लेना, ऊपर वाला को नहीं लेना। इसका मतलब क्या है, हमको क्या लेना होगा, हम या तो ये फॉर्मूला लगा दे 2 × LB प्लस BH प्लस LH, इसमें क्या घटा दें, इसमें LB घटा दें, इसमें ये को LB क्या कर दे, घटा दें, क्योंकि ऊपर वाला ढक्कन हमको नहीं लेना। और या तो लेटरल सरफेस निकाल के उसमें LB जोड़ दें, दोनों चीज हो सकता है, या तो ये कर सकते हैं या तो ये कर दें कि 2 × L + B, ऐसे 2 × L + B × H प्लस क्या, ये भी कर सकते हैं, एक ही बात, समझ में आ रहा, दोनों एक ही बात। अब देखिए इस पर बैठा दीजिए, तो बैठाइएगा तो 2, लेंथ कितना है 90, ब्रेथ कितना है 70 और हाइट कितना है 30, अब प्लस लेंथ इंटू ब्रेथ यानी 90 × 70, तो 90 70 160, 160 दूनी 320 और गुने 30 और प्लस 90 9 7 63 यानी 63, इससे गुना करेंगे 0 0 3 दूनी 6 और 3 3 9 और प्लस 63, ठीक है। इसको जोड़ देंगे 0 0 6 3 9 हो गया और 9 6 15 हो गया, ये आ गया उसका एरिया पूरा। अब पूछ रहा है प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर इसका 15 है, तो 15 से गुना कर देंगे, इसको प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से रंगा जाता है, तो 15 से इसको क्या कर देंगे, गुना कर देंगे, ठीक है। 15 से गुना कीजिएगा, कुछ पैसे है तो 100 से भागा भी देना पड़ेगा, पैसे है ध्यान दीजिएगा, 15 से गुना करेंगे, पैसे है तो 0 0 काट ही दीजिए ना, कहीं 100 से भागा दे देंगे। यहां ध्यान दीजिएगा 15 9 5 45, लास्ट में 5 आना चाहिए, किसमें है, आया ना, लास्ट में क्या आना चाहिए, 9 5 एक ही वही है, पूरा बनाएंगे, बढ़े आगे। चलिए अगला देखिएगा, बार ग्राफ को ध्यान पूर्वक देखें, देख के क्या कर दे, छोड़ दें, देख लिए। अब कह रहा है देखो, देखने के बाद कुछ करना भी है। 4 सदस्यों वाले एक परिवार की कुल वार्षिक आय 12 लाख
0.12 है क्या? दशमलव क्या लगा दिया? बार ग्राफ परिवार में प्रत्येक सदस्य के योगदान का प्रतिशत दर्शाता है। ठीक है, करा उच्चतम तथा न्यूनतम वाले सदस्यों का वेतन का अंतर क्या? 12 लाख का कितना परसेंट निकालना? 13%। क्यों? क्योंकि दोनों में अंतर कितना परसेंट का? 13%। तो परसेंट के बदले क्या आएगा? 12 लाख मतलब क्या सुनना? 5, और परसेंट का मतलब क्या है? 100। 0 से 0 कट जाए तो 156, और इस पर क्या सुनना? 3। अब यहाँ पर इतना रुपया पूछ रहा, तो ये होगा ना जी, 4 होगा ना, ऑप्शन नंबर 4। आगे बढ़ जाइए। नीचे दी गई पांच चार्ट का अध्ययन करें और प्रश्न का उत्तर दें। अध्ययन तो ऐसे करने बोलता है कि क्या अध्ययन कर लें इसमें? पाई चार्ट के दृष्टिगत पाठन के आधार पर किस कंपनी के प्रतिशत लाभ सबसे अधिक है? परसेंटेज दिया कहाँ है? लाभ सबसे अधिक है, देखने में तो सी ही लग रहा है। सेल्स इसका सबसे ज्यादा, परसेंटेज हालांकि नहीं दिया, लेकिन अकॉर्डिंग टू दृष्टि, क्योंकि दृष्टिगत बोला नहीं, दृष्टिगत पाठन के आधार पर आंख से देखिए कौन ज्यादा लग रहा है? सी। खर्च भी सबसे कम किसका है? सी का ही है ना। अलग करा, एक बल्लेबाज अपनी 11 पारियों में 77 रन बनाता है, जिसमें उसका औसत स्कोर 3 रन बढ़ जाता है। 10वीं पारी में जो भी एवरेज रहा होगा 10 पारियों में, 11 पारी में 77 रन बनाने से इसका एवरेज कितना बढ़ गया? 3 बढ़ गया। तो बाद का औसत पूछ रहा कितना बढ़ गया? कितने लोगों में? 10 लोगों में। यानी कि बढ़ने का मतलब जोड़ते हैं हम लोग, पता है, और बढ़ के कितना रन मारा था? 77। तो एवरेज क्या था कितना, यानी एक्स का मान कितना हो जाएगा? बढ़ने के बाद का पूछ रहा है, बाद का पूछ रहा तो खाली 30 घटाइए, 30 इधर ले आकर घटाइएगा तो कितना होगा? 47। यानी कि एवरेज कितना रहेगा? अब इसको समझने के लिए आपको क्लास करना पड़ेगा। जो एवरेज का क्लास नहीं किए हैं उसको हम इतना जल्दी तो नहीं समझा पाएंगे, ये ट्रिक है बनाने का, बाकी आप बेसिक से भी बना सकते हैं। आगे करा, एक काम 10 पुरुषों के एक दल द्वारा 12 दिनों में समापन किया जाता है। करा वो काम 10 अस्थिरों के दल द्वारा 6 दिनों में किया जाता है। अब कह रहा है यदि दोनों दल मिलकर काम करें तो कितने दिनों में पूरा किया जा सकता है? 10 गो देखो कितना दिन में कर सकती है? 12 दिन में। क्या गो? 10 गो पुरुष 12 दिन में, और 6 गो महिला। 10 महिला कितने दिन में? 10 पुरुष 12 दिन में और 10 महिला 6 दिन में। अब कह रहा है क्या, दोनों मिलके तो पूरा काम कितना मान लेते हैं? 12। 10 देखो 10 महिला, दोनों दल मिलके, दल को मिलाना यानी 10 आएगी, तो 10 महिला 12 दिन में कर सकती थी। ठीक है, तो 10 महिला एक दिन में कितना काम करेंगे? एक काम, यानी कि इसका क्षमता कितना हो गया? 1, और इसका क्षमता क्या हो गया? 2। दोनों दल मिल जाए तो एक क्षमता, 2 क्षमता मिल जाएगा तो कितना क्षमता हो जाएगा? 3। तो 3 क्षमता से 12 काम कितने दिन में कर देंगे? 4 दिन में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो। नेक्स्ट देखिए करा, यदि कोई व्यक्ति एक वस्तु 480 रुपया में बेचने पर 20% हानि उठाता है तो उसे 20% का लाभ कमाने के लिए उसे कितना में बेचना चाहिए? 480 में बेचा, 20% का हानि हो गया, यानी कितना में बिका होगा? 80 में। 20% का लाभ चाहिए, यानी कितना में बेचना? 120 में। इसको काट दीजिए, कितना बन? 12 6 72, 720 इसका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए कह रहा है कि एक्स द्वारा 1.5 लाख रुपए मूल्य का मकान 5% के लाभ पर बाई को बेचा जाता है। बाई उसे पुनः एक्स को 2% हानि पर बेच देता है, तो क्रय विक्रय का परिणाम क्या रहा? एक्स को लाभ हुआ, हानि हुआ। देखो इसमें समझो मेरी बात को, किंग थोड़ा समझिएगा इधर। 100 का सामान है, देखो पहले से समझाते हैं हम आपको। 100 का सामान है, मान लिया किसी व्यक्ति ने 20% लाभ पर बेच दिया। दूसरा क्वेश्चन से अलग हट के समझा रहे, तो कितना में बेचा होगा? 120 में। हम ए है, ए बेचा है किसको? बी को। 100 का सामान कितना में?
120 में। बी तीसरा व्यक्ति को नहीं बेचा, बी फिर किसको बेच दिया, हम ही को बेच दिया। कितना के नुकसान पर, 10% के नुकसान पर। तो हमको कितना में बेचा होगा, 108 में बेचा होगा, क्योंकि 120 का 10% कितना होता है 12, 12 का नुकसान करेगा यानी कितना में बेचेगा 108। हमको कितना का फायदा हुआ, तो जो हमको फायदा होता है वो पता है कितना होता है, तो एसपी सेलिंग प्राइस 1 और माइनस सेलिंग प्राइस 2, यानी पहले बी का सामान कितना में 120 में, अब हम खरीदें उसको कितना में, मेरे लिए खरीद मूल्य है लेकिन है तो एसपी उसके लिए, तो एसपी ऑफ ए माइनस एसपी ऑफ बी कर देंगे ना, तो मेरा क्या निकल जाएगा, लाभ। काहे कि हम देखो कोई सामान ऐसे दिए उसको और उसके कितना रुपया ले लिए, 120 रुपया ले लिए, और फिर वही सामान हम ही खरीद लिए, उसके लिए इसको कितना दिए 108 दिए, तो सामान तो मेरा जो गया वो वापस आ गया, लेकिन मेरे घर में 12 रुपया आ गया, या आदान प्रदान से मेरे घर में कितना रुपया आ गया, कैसे 120 दिया था वो लौटा दिए कितना, 108, 12 रुपया रह गया ना, तो कितना कैसे निकला फायदा, तो 120 माइनस 108 यानी कितना का फायदा, 12 का। वही काम यहाँ भी हो रहा है, 100 का सामान है कितना में बिक गया, 105। अब फिर ही की किया ना, ये बेचा किसको, बी को, 100 का सामान कितना में 105। अब फिर बी इसको बेच रहा है कितना के लॉस पर, 2% के लॉस पर। इसका 2% होगा कितना, 2.1, 1% कितना होगा, पीछे से 2 अंक के बाद दशमलव यानी 1.505, तो 2% कितना होगा 2.1, 2.1 के नुकसान पर बेचेगा, इसका मतलब कितना में बेचेगा, 102.9 में बेचेगा। तो मेरे को कितना फायदा हुआ, तो फायदा कैसे निकलता था, फिर वही बात 105 माइनस 102.9 यानी कितना का फायदा आएगा, 2 आएगा। बस इतना का ही फायदा, ठीक है। तो यही फायदा हुआ हमको कितना रुपया पर, 1.5 लाख पर, बोला जाए कितना पर, 1.5 लाख पर, कितना का फायदा, तो इसका 2.1 रुपया % कितना होगा, तो बस 3 0 कट गया, 21 को 5 से गुना करेंगे तो 15 एकम 15 के 5, हाथ में 1, 15 दूनी 30 और 1 38, तो इतना रुपया का हमको क्या हो रहा है, 3150 रुपया का हमको फायदा। तो इसको समझ में आया ये बात, अच्छा क्वेश्चन है ये। आगे बढ़ते हम लोग, कह रहा है यदि किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल 1176 सेंटीमीटर स्क्वायर है और आधार और संबंधित ऊंचाई का अनुपात 3 और 4 है, तो त्रिभुज की ऊंचाई क्या होगी, ठीक है। क्षेत्रफल दिया हुआ है 1176 और आधार और संबंधित ऊंचाई का अनुपात जो है मेरा वो दिया हुआ है 3 और 4 का रेशियो है, तो ऊंचाई पूछ रहा। आपको पता है एरिया क्या होता है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, आया ना, तो 1/2 बेस कितना है, तो बनेगा 3 यूनिट है यानी 3x, और हाइट कितना है 4 यूनिट है यानी 4x, तो एरिया कितना है 1100, एरिया बराबर एरिया, ये कट गया कितनी बार, 3 दूनी 6, 6 से काटेंगे एक बार में 5 बचेगा, उसके बाद 6 से काटेंगे 6 से काटे एक बार में 5 बचा, फिर बार कटेगा कितनी बार में 9 छक 54, तो 3 बचा, फिर 6 छक 36, तो यहाँ से x स्क्वायर बराबर कितना है, कट गया, x स्क्वायर बराबर 196, तो x बराबर कितना आ गया 14। अब x का मान 14 आया, तो हाइट क्या था 4x ना, तो 14 तो 14 गुने 4, 14 चौक यानी हाइट कितना था 56। अगर मान लिया आधार पूछता तो 14 दिया 42, है ना। चलिए आगे बढ़िए, करा यदि किसी धनराशि को ए बी सी में इस प्रकार विभाजित किया जाए कि ए का भाग बी के भाग से दुगना, ए बी सी, ए का भाग बी के भाग से 2 गुना और बी का भाग सी के भाग से 4 गुना, तो यहाँ रेशियो निकल जाएगा। बैलेंस करने के लिए इसको इससे गुना, इसको इससे गुना और इसको, ठीक है। क्या पूछ रहा था हमसे, अनुपात ही पूछ रहा था ना, तो अनुपात कितना हो जाएगा, वही हो जाएगा 8 4 और 1 यानी ऑप्शन नंबर, ठीक है।
अगला जो 18 नंबर सवाल है, हम आपको कई एक बार बता चुके हैं कि अगर a इंटू ए है तो इसको क्या बनेगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, और नीचे में देखेंगे अगर आप तो ए स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस क्या है बी स्क्वायर। ये डायरेक्ट हम कितनी बार बताएं, ये फॉर्मूला किसका है, ए प्लस बी का। यानी अगर इस तरह का रहे तो रिजल्ट डायरेक्ट क्या लगा देना, ए प्लस बी। जहां ए मेरा क्या है 0.251, बी कितना है तो 1.749। तो देखो जोड़ो 9 1 10 5 4 9 1 10 7 2 9 1 10, कितना, यानी आंसर मेरा कितना आएगा 2। आंसर कितना आएगा 2 आएगा, बस जोड़ना था और कुछ नहीं। अगर यही यहाँ पर माइनस रहता और यहाँ पर क्या रहता प्लस, तो यहाँ पर आंसर क्या लगता ए माइनस। ध्यान रखिएगा इस सब बात। आगे देखेंगे 625 का रूट कितना होता है, 25 बटा में 11 14, 25 का रूट कितना होगा 5 11, और इधर कितना हो जाएगा 14, 14 14 कट गया, 11 से 11 कट गया, 25 5 से कट गया, कितना बन, आंसर कितना हो गया 5। नेक्स्ट देखिए, लास्ट सवाल है इस सेशन का। कह रहा है कोई आदमी 8,000 रुपये में कुछ सामान खरीदता है और वह उस सामान पर 30% भाग 12% के लाभ पर बेच देता है। 30% मतलब क्या, 3/10, कितना के लाभ पर बेच रहा है 12% का। ध्यान से देखिएगा सवाल। और शेष सामान के 40%, यानी जो शेष बच गया उसका कितना परसेंट, 40% मतलब कितना होता है 4/10, कितना पर बेच दिया, कितना के लाभ पर, 25% के लाभ पर बेच दिया। अब कह रहा है कि पूरे लेन देन में 30% का लाभ प्राप्त करने के लिए शेष सामान को कितना पर बेचे, है ना। हम आपको बार बार बताएं कि अगर इस तरह का कॉन्सेप्ट रहे कि कुछ फ्रैक्शन में सामान बेच रहा हो तो आप सामान निकालने के लिए इन दोनों का गुणज ले लीजिए जब शेष का जिक्र हो तो। यानी पूरा सामान हम मान लेते हैं 10 दहा के 100, माना कि टोटल सामान कितना है 100। इस 100 में 3/10, 100 का 3/10 यानी कितना सामान 30 सामान, कितना के लाभ पर बेच रहा है 12% के लाभ पर बेच रहा है। उसी के बाद बच गया जो, देखो 30 सामान में बच गया कितना, 100 में 30 बेच दिया, बचा कितना, बचा कितना 70। तो जो बच गया, बचा मेरा भाई देखो 30 था, पहले 30 था, 30 बेच दिया। अब जो बचा मेरा यानी 30 घट गया 100 में से, तो कितना बचा 70। अब इस 70 का कितना 4/10, 70 का 4/10 कितना 7 चौक 28, कितना के लाभ पर बेचा है 25% के लाभ, ठीक। अब बोल रहा अब जो बचता है 28 खत्म, बचा कितना 42, उसको कितना के प्रॉफिट पर बेचे ताकि पूरा लेन देन में कितना का लाभ, 30% का। तो 100 के सामान में 30 का लाभ, इसका मतलब 30 रुपया का लाभ, मोटा मोटी 100 सामान 100 रुपया का था, 30% का लाभ, इसका मतलब कितना रुपया का लाभ 30 रुपया। अभी देखिए आप कितना लाभ अभी तक अर्जित कर चुका है, बोलेंगे इसका 12%, 12% कितना होगा इसका 12% कितना होगा, तो बोलेंगे 3.6 रुपया। इसका 12% कितना होगा 3.6, इसका 25% कितना होगा, तो बोलेंगे 7 रुपया। तो 7 3 10 यानी 10.6 तो अर्जित कर चुका है, अभी और इसको कितना अर्जित करना होगा, तो 19.4। और ये 19.4 इसको किस पर अर्जित करना है, बोलेंगे सर इस 19.4 को इसको बचे हुए 42 सामान पर अर्जित करना है। तो 19.4 42 का कितना परसेंट है, अगर हम ये निकाल लें तो मेरा आंसर आ जाएगा। समझ में आ रहा बात। तो यहां पर काटते हैं इसको, तो कितना आ जाएगा भाई, कट तो नहीं रहा है, पॉइंट में ही आएगा। मोटा मोटी अगर आप देखें तो 2 यहाँ पर काटना चाहें इसको तो 5 से ज्यादा हो जाएगा, 4 बार में जाएगा, तो 31 तो इसका आंसर होगा नहीं। अगर इसको लगाएं 42 से, अगर हम 42 से इसको लगाएं तो 4 बार में जाएगा, 4 दूनी 8, 4 चौको 16, एक पैंचा अगर इसको दें तो यहाँ 6 आ जाएगा, यहाँ 8 आ जाएगा, यहाँ 2 0। अब कितनी बार में लगाएं इसको, तो बोलेंगे कि 6 बार में लगाते हैं तो लग जाएगा, तो 6 दूनी 12 यानी 46 पॉइंट समथिंग, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो मोटा मोटी भी हम लगा सकते थे अप्रोक्सीमेशन करके। तो जब भी इस तरह का सवाल हो ना, इतना भाग, तो आप नीचे वाला का क्या मान लीजिए गुणज,
एक्स उक्स नहीं मानना है, लोग इसको एक्स मान के बनाएगा। हम क्या किए, इन दोनों का क्या मान लिए, गुणज। मान लिए क्या, वो सामान 100 सामान और हर एक सामान 1 रुपया का, तो 100 रुपया का सामान है, उसमें 3/10 भाग यानी कितना रुपया का सामान, 30 रुपया का सामान 12% के लाभ पर बेच दिया, तो कितना कमाए होंगे यहाँ पर 3.6। आपको परसेंटेज भी निकालने आना चाहिए जल्दी जल्दी, है ना। वो हम बताते हैं क्लास में कि 12% कैसे डायरेक्ट निकाला जाए। फिर 70 का आपको निकालना है, इसमें से कितना भाग, तो कितना 4/10, तो 70 का 4/10 कितना 28, इतना के लाभ पर, तो इसका 25% मतलब 1/4, तो 28 का 1/4 7, यानी यहाँ कितना कमा लिया हम 10.6। और कितना कमाना है, कहाँ कमाएंगे, यहाँ कमा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है। तो इसी तरह से हम लोग टोटल 30 सेट करेंगे, है ना, जब तक एग्जाम नहीं हो जाए।